स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फाइनली बात करेंगे मानव में मादा प्रजनन तंत्र के अंतिम तीसरे पार्ट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित वैजीना यानी योनि और वल्वा यानी भग, इन दो संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही संरचनाएं द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के रूप में कार्य करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। और आज जिस पहली संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो संरचना है योनि वैजीना। नंबर 1, जब हम लोगों ने नर प्रजनन तंत्र की संरचना के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां हम लोगों ने नर सदस्य में एक मैथुन अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में चर्चा की थी। और उस कॉपुलेटरी, उस मैथुन अंग को पेनिस शिश्न नाम दिया था। मैथुन अंग जो हैं ये वीर्य सेचन की क्रिया में सहायक होता है। और जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें मैथुन अंग की आवश्यकता होती है। तो नर प्रजनन तंत्र में जिस प्रकार एक मैथुन अंग उपस्थित था, ठीक वैसे ही मादा सदस्य में भी एक मैथुन अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होता है। और उस मैथुन अंग का नाम योनि वैजीना है। तो पहली बात, आज जिस संरचना के बारे में मादा प्रजनन तंत्र की हम डिस्कस कर रहे हैं वो संरचना मादा सदस्य में मैथुन अंग के रूप में कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। एक चीज हो गई। दूसरी बात, ये जो संरचना है वो दो कार्य और करती है। इसी योनि के द्वारा प्रसव की क्रिया के समय जन्म नाल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। यानी जब प्रसव की क्रिया होती है, यानी सामान्य भाषा में कहें तो शिशु के जन्म की जब क्रिया होती है तो यही संरचना जन्म नाल, बर्थ कैनाल का निर्माण करती हैं और इसी पथ से होकर शिशु
माता के गर्भाशय से बाहर आ जाता है। तीसरा कि जब आर्तव चक्र ऋतुस्राव की जो क्रिया होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ऋतुस्राव के समय जो पहले 3 से 5 दिन होते हैं आर्तव चक्र के, उस समय अनिषेचित जो द्वितीयक ऊसाइट हैं, गर्भाशय के क्षतिग्रस्त ऊतक हैं, क्षतिग्रस्त रक्त कणिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, वो भी इसी मार्ग से यानी इसी संरचना से होकर बाहर त्यागी जाती है, बाहर मुक्त की जाती है। तो योनि जो वेजिना है वो कई सारे कार्य मादा सदस्य के शरीर में संपन्न करती है। इनमें से 3 महत्वपूर्ण कार्य मैंने बोर्ड पर मेंशन किए हैं। तो जिस संरचना की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो मादा सदस्य में मैथुन अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन इस रूप में कार्य करती है। प्रसव के समय यही संरचना बर्थ कैनाल जन्म नाल का निर्माण करती है और इसी संरचना से होकर ऋतुस्राव के समय द्वितीयक ऊसाइट गर्भाशय के क्षतिग्रस्त ऊतक बाहर मुक्त किए जाते हैं। अब इस योनि की संरचना से संबंधित कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो गर्भाशय हम कल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था गर्भाशय का मुख है वो थोड़ा संकरा है और जिसे गर्भाशय ग्रीवा नेक के नाम से जाना जाता है। तो गर्भाशय की ग्रीवा इस योनि में आकर ओपन हो जाती है। तो गर्भाशय की ग्रीवा के साथ वेजिना योनि कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। अगर मैं योनि से संबंधित कुछ संरचनाओं की बात करूं तो ये पूरी संरचना पेशियों से निर्मित है। योनि पेशियों से निर्मित एक संरचना है और ट्यूब लाइक है, नलिकाकार इसकी आकृति होती है। फिर हम क्या देखते हैं कि योनि की संरचना में जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये कोशिकाएं संचय करती हैं ग्लाइकोजन का। तो योनि की कोशिकाएं ग्लाइकोजन को संचय करती हैं। ये संरचना पेशियों से निर्मित है और इसकी आकृति नलिका के जैसी ट्यूब लाइक होती है। योनि में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं सहजीवी। ये जीवाणु है लैक्टोबैसिलस और ये जीवाणु क्या करते हैं कि योनि के अंदर श्लेष्मा म्यूकस उपस्थित है। तो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति के कारण योनि का पीएच हमेशा 7 से कम यानी अम्लीय रहता है। और ये अम्लीय है इस कारण किसी भी प्रकार के संक्रमण की यहां कोई संभावना नहीं रहती। तो ये हमने बात की मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र से संबंधित एक संरचना के बारे में जिसका नाम है योनि। तो कल 2 संरचनाएं हम द्वितीयक या सहायक पढ़ चुके थे। एक अंडवाहिनी के बारे में पढ़ा था कल, नंबर 2 पे गर्भाशय के बारे में पढ़ा था। तो आज नंबर 3 हमने योनि के बारे में डिस्कस किया।
यहां उपस्थित जीवाणुओं के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैथुन अंग है, ये जन्म नाल का निर्माण ये करती है। अब जो संरचना हम मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र से संबंधित डिस्कस करेंगे वो संरचना है वल्वा या बग। अब ये क्या है, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मादा प्रजनन तंत्र में जितने भी बाह्य जननांग हैं, इनकी संख्या टोटल 5 है। तो ये पांचों बाह्य जननांग सम्मिलित रूप से वल्वा बग कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संरचनाएं एक बार लिख देते हैं, फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली संरचना मॉन्स प्यूबिस है, एक हो गया। फिर दूसरी संरचना लेबिया मेजोरा है। तीसरी संरचना लेबिया माइनोरा है। चौथी संरचना क्लाइटोरिस है और पांचवी संरचना वेस्टिब्यूल है। तो ये 5 बाह्य जननांग है मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र में। और ये पांचों जो बाह्य जननांग हैं ये सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली इन्हें बग वल्वा के नाम से जाना जाता है। पहले मैं चर्चा करूंगा इस स्पेशियल स्ट्रक्चर की, क्लाइटोरिस की। ऐसा माना जाता है कि ये संरचना समजात संरचना है शिश्न के पेनिस के, कि नर सदस्य में जैसी उत्पत्ति यानी जैसा परिवर्धन शिश्न का पेनिस का है, वैसा ही परिवर्धन प्रतिरूप मादा प्रजनन तंत्र में क्लाइटोरिस का है। और इसलिए पेनिस और क्लाइटोरिस, शिश्न और भग शेफ, इस संरचना को हिंदी में हम इन दोनों संरचनाओं को समजात होमोलॉगस संरचनाएं माना जाता है। इसके अलावा ये पांचों संरचनाएं हैं, मैथुन की क्रिया में थोड़ी बहुत मदद करती हैं और ये सब मिलकर मादा सदस्य में बाह्य जननांग के रूप में वल्वा या भग का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे मादा सदस्य के अंतिम भाग में कुछ सहायक जनन ग्रंथियां हैं। ऐसी ही एक जनन ग्रंथि की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है बार्थोलीन की ग्रंथियां। क्या देखते हैं हम कि जो मादा सदस्य है इसकी योनि के दोनों ओर एक एक बार्थोलीन की ग्रंथियां मौजूद होती हैं। इनके द्वारा एक तरल, चिपचिपा सा तरल है, वो मुक्त किया जाता है जो मैथुन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा मादा सदस्य के साथ जो दूसरी सहायक ग्रंथि जुड़ी हुई है वो है स्तन ग्रंथियां। पुरुष में तो मैंने कहा था अवशेषी होती हैं, मादा में विकसित कार्यशील रूप में है, दुग्ध का निर्माण होता है यहाँ पर, और शिशु के पोषण के लिए दुग्ध स्त्रावित इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो स्तनों का विकास कौन से हार्मोन करेंगे, वहां दूध का निर्माण कौन से हार्मोन करेंगे, दुग्ध के स्त्रावण की क्रिया कैसे होगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है,
प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या रोल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने चैप्टर खत्म किया मादा सदस्य में मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो जूलॉजी के आपके बोर्ड ने जो सिलेबस डिसाइड किया है अभी तक 60%, तो उसमें जो चैप्टर है वो आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक, एक एड्रीनल ग्लैंड अभी बची हुई है, तो वो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जूलॉजी का जितना पोर्शन था वो हम ऑनलाइन में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग ये सभी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा चुके हैं, आप वहां से नोट्स भी बना लें, ये टॉपिक समझ लें। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।